दोस्तों, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एसवाल बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं या एसवाल पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इग्नू के स्टूडेंट्स हैं या किसी अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं। ये आज की वीडियो बेसिकली उनके लिए है क्योंकि हमने आज जो एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जो पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक चूज़ किया है, जो कि अगर आप अपने पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें तो आप उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं पाएंगे ज़रूर। तो दोस्तों, बात करते हैं हम कि किस बारे में बात करने वाले हैं। हम बेसिकली प्राचीनता का जो सिद्धांत है इसके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले ये जान लें कि प्राचीनता का सिद्धांत वो है क्या। प्राचीनता का सिद्धांत का मतलब होता है पर आश्रित, मतलब पर आश्रित का मतलब होता है किसी के ऊपर निर्भर रहना। दूसरी बात, ये जो प्राचीनता का सिद्धांत है इसे अंग्रेजी में डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं। इसे कि किसी के ऊपर डिपेंड होना, ये थ्योरी यानी ये सिद्धांत। तो इसे दो नाम से बेसिकली जानते हैं, प्राचीनता का सिद्धांत या डिपेंडेंसी थ्योरी। पेपर में दोनों में से कुछ भी लिखा आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेम क्वेश्चन है। इसके अलावा जो ये प्राचीनता का जो सिद्धांत है ये आपका आंद्रे गुंडर फ्रैंक नाम के विचारक ने दिया है। तो उसके नाम से भी पूछ ले पेपर में कि आंद्रे गुंडर फ्रैंक जो है वो कौन है, उनके क्या विचार थे। तो आपको समझ जाना है कि ये प्राचीनता का सिद्धांत ही पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि जो प्राचीनता का जो सिद्धांत है ये क्या है। जो प्राचीनता का सिद्धांत है इसकी उत्पत्ति बेसिकली 1950 का दशक का मतलब होता है दोस्तों 10 वर्षों का होता है। यानी 1950 से 60 के बीच में जो यूएनओ है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, उसने क्या किया, एक आयोग बनाया, एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को ये काम दिया कि भैया आप ये पता लगाइए कि जो लैटिन अमेरिका है, जिसे हम दक्षिणी अमेरिका भी बोलते हैं, कि उसका जो विकास है वो क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है कि भाई अगर आप इसके ऊपर देखें, एक और महाद्वीप है जिसे हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं, यूएसए, उसका जो आर्थिक विकास है बड़ी तेजी से हो रहा है। सारे देश उसके अंदर जितने भी हैं वो विकसित देशों में लगभग गिने जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जो दक्षिणी अमेरिका है वो अपना विकास ही नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से ये आयोग बनाया गया जिसने आगे चल के क्या किया कि अपनी एक रिपोर्ट भी दी। उस रिपोर्ट में ये बताया कि भाई जो गरीब देश है इनका विकास आखिर क्यों नहीं हो पा रहा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसके अंदर इस जब हम सिद्धांत को पढ़ते हैं, प्राचीनता के सिद्धांत को, तो हमें ये पता चलता है कि जो गरीब देश हैं और जो अमीर देश हैं उनमें क्या अंतर है। गरीब देश गरीब ही क्यों है इसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो प्राचीनता का सिद्धांत कैसे वो एक छोटा देश, एक अल्प विकसित देश या विकासशील देश किस प्रकार विकसित देश पे आज निर्भर है, ये सिद्धांत आपको इस बारे में बताता है। तो बात करते हैं दोस्तों, देखो कोई भी विचारक, आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता है कि कोई भी सिद्धांत होता है, ज़्यादातर सिद्धांत में 2-3 तरह के लोग आ जाते हैं। सबसे पहले आपका उदारवाद और दूसरी बात मार्क्सवाद। तो उदारवाद भी हैं जो प्राचीनता के सिद्धांत पर कुछ अपनी टिप्पणी करते हैं, कुछ कहते हैं प्राचीनता के सिद्धांत के बारे में। वो क्या कहते हैं कि आज दुनिया ना कि 2 भागों में बट गई, एक अमीर देश विकसित देश और दूसरे गरीब देश विकासशील देश या अल्प विकसित देश। जो अमीर देश विकसित देश है उन पर जो गरीब देश है वो आश्रित है, मतलब उन पे ही निर्भर है। वहाँ से जो तकनीकें मिलती है उसका वो यूज़ करते हैं, उसको अपने देश की आर्थिक तरक्की करते हैं। तो उदारवादी कह रहे हैं कि भैया ये वो जो गरीब देश है वो अमीर क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि इन्होंने पूंजीवादी लेट से अपनाया है, बड़ी देर से अपनाया है। जितने भी विकसित देश थे उन सभी ने क्या किया कि भाई पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो बहुत पहले अपना ली थी, जिसके कारण आज उनका जो आर्थिक विकास है वो पहले ज़माने के जो तुलना में, जो पहले के लोगों की तुलना में थोड़ा धीमा चल रहा है। क्यों धीमा चल रहा है? क्योंकि भाई जो जिन देशों ने पहले अपनाया तो वो बहुत आगे निकल गए। अब भैया इन जो छोटे देश हैं इनको अगर उनकी बराबरी करनी है या उससे आगे भी निकलना है तो भैया थोड़ा इन्हें मेहनत और थोड़ा समय तो इनको लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो मार्क्सवादी लोग हैं वो इनकी आलोचना करते हैं। आलोचना करने का मतलब यही है, उसकी बुराई करते हैं। दोस्तों, मार्क्सवादी बताने से पहले एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि जो उदारवादी लोग हैं वो ये कहते हैं कि बेसिकली जो ऐसे देश हैं, गरीब देश हैं, उन्होंने क्या किया है, पूंजीवाद बहुत लेट से अपनाया है। अब पूंजीवाद इन्होंने बहुत लेट से अपनाया जिसका प्रभाव इनके देशों पे क्या पड़ा है कि भाई इन देशों का जो आर्थिक विकास है वो अमीर देश, जिन देशों ने पहले पूंजीवाद को अपना लिया है उनकी तुलना में थोड़ा कमजोर रहा है या धीमा रहा है। अभी इनको समय लगेगा उन तक पहुंचने में।
दूसरी बात, जो मार्क्सवादी है, जो आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक है, जिन्होंने इस प्राचीनता के सिद्धांत को ही दिया है, वो कहते हैं कि भाई जो ये पूरी की पूरी पूंजीवादी व्यवस्था है, पहली बात तो ये शोषण ही करती है जनता की, और इसकी अगली बात ये है इसके अंदर कि जो अमीर देश हैं उन्होंने पूंजीवाद को पहले अपनाया या बाद में अपनाया, ये तो आपके बहाने हैं। ये जो दुनिया का जो शोषण हो रहा है, जो गरीब देश गरीबी है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अमीर देशों ने पूरी दुनिया में एक ऐसी रचना कर दी है, इस रचना के तहत कि भैया जो गरीब देश है आज उसे किसी न किसी माध्यम से उसे अमीर देश पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उसके पास संसाधन तो है पर तकनीकें नहीं है, जिन तकनीकों को वो प्रयोग नहीं कर पाता तो उसे किसी न किसी थ्रू विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि जो कच्चे माल उनके देश में अगर पाए भी जाते हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ आपका अमीर देश उठाते हैं। और इस सिद्धांत में उन्होंने बेसिकली पूरी दुनिया को दो पार्ट्स में बांटा है। एक कोर कंट्रीज है जिसे हम आपका केंद्रीय देश या अभियंतर देश हिंदी में कहते हैं, ठीक है, तो वो विकसित देशों का ग्रुप है, जिसको आप देख सकते हैं सर्कल में केंद्र में आते हैं वो, ठीक है। दूसरी बात आपका पेरिफेरी है, जिसे हम परिधि राष्ट्र बोलते हैं, जिसमें विकासशील और आपका अविकासशील यानी अल्प विकसित देश। इस तरह दो तरह के देश, पहली बात तो कोर कंट्री, उसके अंदर विकसित देश, और जो आपके पेरिफेरी है जिसे हम परिधि राष्ट्र कहते हैं, उसके अंदर विकासशील और अल्प विकसित देश, ये दो तरह के देश आते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो कोर कंट्री है ये रॉ मटेरियल यानी कच्चा जो माल होता है या फूड होता है वो क्या करते हैं, लैटिन अमेरिका या और देश ऐसे जिनका आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा उन देशों से मंगाते हैं, और उन्हें क्या है कि भाई इंडस्ट्रियल गुड्स यानी जो विनिर्मित वस्तु होती है आपकी उनको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये खनिज वगैरह क्या करते हैं, दूसरे देशों से ले लेते, कच्चा तेल वगैरह ले लेते, ठीक है, और उनको प्योरीफाई करके या उसको असेंबल करके जैसे खनिज ले लिया तो गाड़ी के पार्ट्स वगैरह बनाकर उसको फिर धीरे धीरे दूसरे देशों में बेचते हैं। समझ में आ रहा ना? अभी इसके इस डायग्राम के थ्रू भी आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो अब जरा बात कर लेते हैं हम आगे की तरफ कि जो प्राचीनता का सिद्धांत है ये जो पूरी दुनिया में हावी हो रखा है, इसका विकसित देशों को बहुत सा लाभ मिल रहा है। उनमें से कुछ लाभ हम आपके बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहला लाभ इनको ये मिल रहा है कि पूरी दुनिया में चाहे वो विकसित देशों में संसाधन ना पाए जाते हो, विकासशील देशों में ही पाया जा रहा है, परिधि कंट्री में पाया जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं कि आज उनके पास जो गरीब देश हैं उनके पास तकनीक के साधन नहीं है, तो क्या हो रहा है, उनके संसाधनों का प्रयोग कौन कर रहा है, आज अमीर देश ही उनके संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। नंबर दो, दूसरा फायदा क्या मिल रहा है कि अमीर देशों को इन गरीब देशों से क्या हो रहा है, सस्ते श्रमिक आपके मिल रहे हैं। सस्ते श्रमिक का मतलब है आपके जो मजदूर हैं वो सस्ते मिल जा रहे हैं। नंबर तीन बात करें हम कि भाई अगर अमीर देशों की जो भी तकनीकें पुरानी हैं उन तकनीकों को भी बेचने की जो जगह है, जो बाजार है, वो उन्हें छोटे देशों में मिल जा रहे हैं। साथ ही साथ क्या है कि इन जो छोटे छोटे बाजार हैं जो इन्हें डेवलप हो रहे हैं, इन देखो जितने भी विनिर्मित वस्तुएं बड़ी बड़ी कंट्री बना रही है उसको बेचना है, उसे बेचना है तो क्या करना है, ये जो छोटे छोटे जो परिधि राष्ट्र हैं, जो पेरिफेरी राष्ट्र हैं, इन कंट्रीज में इनको सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, उनसे जो भी लाभ मिलता है वो अपने देश में लेकर आ जाते हैं। तो ये कुछ फायदे हो रहे हैं इस प्राचीनता के सिद्धांत को अमीर के देशों को। अब हम ये बात करेंगे जो प्राचीनता का सिद्धांत है बेसिकली किन बातों की चारों तरफ घूमता रहता है, या क्या सिद्धांत में क्या बातें जो बहुत ज़्यादा खास है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो प्राचीनता का सिद्धांत है ये पूरी दुनिया की हकीकत हमें बताता है कि आज दुनिया में आर्थिक दशा कैसी है, कि भाई अगर विकसित देश क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है या उसके पास संसाधन कम है, लेकिन फिर भी आज क्या है कि राजनीतिक रूप से वो ताकतवर होया पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पास तकनीक के साधन है। जरा हम बात करते हैं धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, ये अपना जो समाजवाद है धीरे धीरे अपने क्षेत्रों को बढ़ा रहा है और क्या है अपना दबदबा दुनिया पे करता जा रहा है। इसकी मान्यता बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली मान्यता है कि जो प्राचीनता का सिद्धांत है ये अल्प विकसित देश पहली बात तो, और दूसरा विकासहीनता। तो दोस्तों दोनों में थोड़ा अंतर है, ये इसको बताता है। ये सिद्धांत क्या करता है, सबसे पहली बात हमें ये बताता है कि अल्प विकसित और विकासहीनता में कुछ अंतर होता है। अल्प विकसित का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपका थोड़ा बहुत विकास हुआ है, और विकासहीनता का मतलब है कि आपका तो थोड़ा भी विकास नहीं हुआ है।
ठीक है। और विकासहीनता में उन देशों में क्या है कि संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन क्या है उनके पास तकनीक नहीं होती, तो उनका वो यूज़ नहीं कर पाते, जिसका यूज़ आपका क्या है कि भैया अमीर देश करते हैं और लाभ भी ज़्यादातर वो क्या होते हैं, खुद कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपका क्षेत्र रहेगा, उस क्षेत्र में क्या है कि बहुत बड़ी नदी है, उस नदी का पानी धीरे धीरे बहता है और बहने के बाद क्या होता है कि भाई समुद्र में जाकर खारा पानी हो जाता है। उस नदी को आप यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन आपको वहाँ पर डैम बनाना है, बांध बनाने की आपके पास तकनीक नहीं है, तो क्या है कोई विदेशी कंपनी आएगी, उस नदी पर अगर बांध बनाएगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा, आपके क्षेत्र पर बिजली मिल जाएगी, तो आप बोलोगे ठीक है भैया, आपको वहाँ रोज़गार मिल जाएगा, ठीक है भाई, सिंचाई के लिए आपको पानी मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करते जाएंगे। लेकिन उसका जो मेनली जो वर्क हैगा वहाँ से देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगा जो विकसित देश है तो उसका टैक्स लेगा वो, या और तरह की चीज़ें करेगा तो वो टैक्स लेगा, तो उसका लाभ उसको मिलता है। चीज़ें सारी आपके यूज़ होगी, मजदूर सारे आपके यूज़ होंगे, लेकिन लाभ किसको मिलेगा, अमेरिका ऐसे जो बड़े बड़े विकसित देश हैं उनको लाभ मिलता है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम जरा बात करते हैं, जो प्राश्चित्य के जो सिद्धांत है इसकी क्या मान्यता है। इसकी मान्यता ये भी है कि जो अमीर और जो गरीब देश हैं उनका जो हमने बताया ये फ़र्क भी बताता है। ये हमें ये बता रहा है कि जो गरीब देश हैं वो अमीर इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि उन्होंने लेट नहीं कर दिया पूंजीवाद को अपनाने में। दूसरी बात कि पूरी दुनिया में जो विकसित देश हैं इन्होंने क्या किया, पहले अपनी ताकत के आधार पर पूरी दुनिया को गुलाम बना लिया, उन देशों का शोषण करा, उसका जो भी लाभ मिला अपने देश में लेके चले गए और अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा सक्षम बना लिया। सक्षम बनाने के कारण जो भी इनको प्रॉफिट हुआ उसके कारण ये पूरा अंतर आ चुका है, और इस अंतर को भरने में कहीं ना कहीं आपका समय लगे ना लगे, लेकिन ये है कि उसका शोषण तो जरूर भैया लगातार होता रहेगा। और ये जो अमीर देश हैं ये कभी ऐसा नहीं चाहते हैं कि भैया हम गरीब देशों के हमारे बराबर ताकतवर आ जाए और क्या करें कि भैया वो हमें टक्कर दें, हम क्योंकि फिर तो इनके जो मार्केट्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कभी ये नहीं चाहते। जरा तीसरी बात करते हैं, जो ये प्राचीनता का सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या बताता है, गरीब देशों पर उनके जो संसाधन के प्रयोग के लिए प्रधान देश, देखो गरीब देशों का संसाधन, लेकिन उसका प्रयोग करने लिए भी क्या है कि भाई आज प्रधान देशों की हमें अनुमति लेनी पड़ रही है, हम पे बहुत तरह के शर्तें थोपी जा रही हैं। आज देखो, आज आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज दुनिया में कहा जाता है कि भाई पर्यावरण जो है वो विनाश हो रहा है दुनिया का। और जो आप देखते हो कि क्योटो प्रोटोकॉल जैसे समझौते होते हैं आपकी दुनिया में, तो उसमें जो ये विकासशील देश हैं उनको कहा जाता है कि भैया आप अपने इंडस्ट्रीज बंद करो। क्यों बंद करो? क्योंकि आप ज़्यादा पोल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो। लेकिन अगर हम देखते हैं तो एक समय में, अब तो इन्होंने इंक्रीज करना शुरू किया ना विकासशील देशों ने, लेकिन इतने टाइम से ये जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, जो पर्यावरण है आपका, ये पूरा का पूरा तबाह किसने किया? ये तो विकासशील देशों ने किया, क्योंकि उनके यहाँ पर तो औद्योगिकरण बहुत पहले हो चुका है। अब वो आपके देश के औद्योगिकरण को क्या करना चाहते हैं? रोक देना चाहते हैं। अब उसको जब वो रोक देंगे औद्योगिकरण को, तो उसका लाभ उसको मिलेगा, क्योंकि फिर से वो आपको उन पे फिर निर्भर होना पड़ेगा कि भैया हम तो ये चीज़ें बना नहीं सकते, क्योंकि हमारी फैक्ट्रीज बंद है, तो हमें अब वो चीज़ें यूज़ करनी है, तो क्या करना होगा? उन देशों से खरीदना होगा। तो प्राचीनता का सिद्धांत एक ये भी बात बयां कर रहा है। अगली बात क्या है कि जो प्राचीनता का सिद्धांत है ये मानता है कि हर एक देश में ना कुछ एक हित होते हैं, राष्ट्रीय हित होते हैं। राष्ट्रीय हित का मतलब समझते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय हित का मतलब होता है कि फायदे होते हैं। अब हर एक राष्ट्र को क्या करना चाहिए? अपने देश में जो भी फायदे होते हैं उन सभी फायदों को पहचानना चाहिए कि भैया हाँ, हमारे देश के ये फायदे हैं, और उन फायदों का प्रयोग ना केवल निजी या सरकारी के लिए हो, बल्कि पूरे के पूरे देश हित के लिए जो फायदे हों उन फायदों का यूज़ किया जाए और उसको कराकर किया जाए। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो अपडेट है उसका सबसे पहले आपको मिले। तो बात करते हैं अगला सिद्धांत, प्राचीनता का जो सिद्धांत है इसकी क्या मान्यता है। सबसे पहले देखो, जो प्राचीनता का सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो गरीब देश हैं वो क्या है कि उनके पास संसाधन है, लेकिन जो विदेशी देश हैं, जो अमीर देश हैं, क्या है कि वो उन्हें इंक्रीज नहीं होने दे रहे, वो उन्हें बढ़ने नहीं दे रहे, और क्या हो रहा है कि अपने फायदे के लिए इन सभी संसाधनों का वो इस्तेमाल करते जा रहे हैं। एक तो ये बात भी निकल के आती है, ये जो प्राचीनता का सिद्धांत है वो इसके इर्द गिर्द भी घूमता है। साथ ही साथ जो विकसित देश की जो अर्थव्यवस्था है
और हम गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को देखें तो जो विकसित देश हैं उनका जो इतिहास ही है वो उनको मजबूत बनाने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि पुरानी खोजें इन्होंने की, यात्राएं इन्होंने की, और यात्राएं करने के कारण क्या है कि जिन भी जगहों पर इन्हें लगा कि यहाँ खनिज संसाधन अच्छा है, यहाँ के लोग बेवकूफ़ है, वहाँ का वो शोषण लगातार करते गए और अपने देश में उस चीज़ को, वहाँ की कीमती चीज़ों को बढ़ते गए, उसका लाभ इनको मिला कि आज ये इन गरीब देशों से पहले भी आगे निकल गए और अभी भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान समय में दोस्तों देखो क्या है कि आज प्राचीनता के सिद्धांत को बढ़ाने में क्या है, WB, IMF, इस प्रकार की और भी संस्थाएं बनाई दी गई हैं ताकि आप उनसे कर्ज लें। कर्ज लेने के बाद क्या है कि भैया आपको उनके ऊपर निर्भर रहना पड़े, ठीक है। दूसरी बात, वो जिस प्रकार की नीति चाहे आप उस प्रकार की नीति बनाएं। तो ये क्या है, ये गरीब देशों को शोषण करने का एक जरिया बनता जा रहा है। इसके बाद दोस्तों बेसिकली आपको क्या करना है, एक निष्कर्ष लिखना है अपने आंसर में, और निष्कर्ष लिखने के बाद आपका उत्तर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं क्या आपका निष्कर्ष निकलेगा इसके अंदर। देखो, प्राचीनता का सिद्धांत दोस्तों बेसिकली आप ये जान चुके हैं कि जो प्राचीनता का सिद्धांत है वो है क्या, कि दुनिया कैसे आज एक दूसरे पर निर्भर है। स्पेशली जो आपकी अल्प विकसित जो देश हैं वो कैसे विकसित देशों पर निर्भर होती जा रही है। आज वो अगर कुछ काम करना चाहती है या कुछ अपने इंडस्ट्रीज लगाना चाहती है, अपने देश के विकास करना चाहती है, तो वो नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसके पास तकनीकी साधन नहीं है। तकनीकी साधन के कारण ही उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, और निर्भर रहने के कारण ही क्या हो जाता है कि भैया उसका शोषण दिन पर दिन बढ़ता जाता है, वो विकास नहीं कर पाता अपना, जिसके कारण आपका ये प्राचीनता का सिद्धांत है ये हावी ही रहता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मित्रों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट रहे वो सबसे पहले आपको ही मिले। धन्यवाद दोस्तों।